बहुत अच्छे से आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा इक्वेशन के बारे में, क्या होता है, इन इक्वेशंस क्या होती हैं, सारी चीजें आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो वहां पर दो टर्म आते हैं, एक आता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे वेरिएबल्स जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करें, ठीक है, तो उनको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और ऐसे वेरिएबल्स जो किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करें उनको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जनरली क्या होता है, बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन लिखा है f(x), ठीक है, y इजिक्वल टू f(x), कोई फंक्शन लिखा है, जो x है ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो y है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा, x हमारे पास हमेशा क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही रहेगा और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा? ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x इजिक्वल टू एफ बाई के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने एफ बाई के टर्म में इसी इक्वेशन को लिख दिया, तब इस केस में अब यहाँ पर जो y की वैल्यू है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। और x की वैल्यू किस पे डिपेंड करे, y की वैल्यू पे डिपेंड करे, तो ये हमारा x जो है इस केस में ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स नहीं होता कभी भी कि x हमारा इंडिपेंडेंट ही होगा, ये कंडीशन टू कंडीशन यहाँ पर चेंज होता रहता है, जैसी कंडीशन लेकर करके चलेंगे उस हिसाब से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर कंडीशंस चेंज होती चलती हैं, ठीक है। तो ये तो एक फंक्शन लिखा है। अब आपसे बोल दिया जाए हमारे पास एक इक्वेशन लिखी है, सपोज दैट आपने लिखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया t स्क्वायर, ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन लिखी है यहाँ पर। अब ये इक्वेशन किसकी है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। तो आपसे बोला जाए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हम x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस 2y, ये हो जाएगा dy dx हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, ये हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट का जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये y हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, dy ओवर dx, ठीक है। dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, ये -2x उधर जाएगा और ये डिनोमिनेटर में 2y आएगा, तो हमारे पास ये आएगा x अपॉन y माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर dy ओवर dx प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको हम, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में DE भी बोलते हैं। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव का टर्म आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर डेरिवेटिव के टर्म्स आते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव के टर्म्स आएंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स आएंगे, तो उस केस में उस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन निकालो, तो इसका आप सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि हमको फिर से वापस कहाँ जाना है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, अभी हम डिग्री और ऑर्डर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, डिग्री क्या होती है और ऑर्डर क्या होती है। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ से क्या होगा, हम लिखेंगे dy ओवर dx, ठीक है, माइनस x अपॉन y, ये लिख सकते हैं हम क्या करेंगे, y वाली टर्म एक तरफ लाएंगे, x वाली टर्म हो जाएगा, y dy हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस x dx, ठीक है। अब क्या करना है, आपको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइड पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा आपके पास c, ठीक है। तो आप फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c हो जाएगा, और यही 2c हमारा क्या है, ये t है, कांस्टेंट t आ रहा है, ठीक है। t स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2c हो जाएगी। तो इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो DE होती है, DE का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर हमारे पास दो टाइप की होती है। पहली होती है ODE, ठीक है, OD का मतलब होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरी होती है हमारे पास PDE, PD का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप बोलेंगे सर ODE और PDE तो हमने सुना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर जो आपके पास डेरिवेटिव के टर्म होते हैं, ठीक है,
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव के टर्म होते हैं वहां पर आपके पास केवल और केवल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा। कितने? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वहीं पर अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब उस केस में वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी हो जाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये दिखती कैसी हैं? अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, सपोज दैट आपने लिखा यहाँ पर d2y/dx² प्लस 2 टाइम्स dy/dx प्लस 7y = 0, ये आपने लिखा। तो इसमें देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? ये नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल और केवल x एक ही आ रहा है, यानी कि वो कौन सा x वेरिएबल है। तो ये क्या हो जाएगी? एक ODE हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ODE हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपने एक और एग्जांपल लिखा है, यहाँ पर आपने लिखा del2z/del x² प्लस del2z/del x/del y लिखा प्लस del2z/del y² = 0, ठीक है। ये आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे पहचानते हैं? डेरिवेटिव टर्म में जो डिनोमिनेटर में टर्म होता है उसमें जो वेरिएबल होता है वही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर एक तो x आ रहा है और दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहा? 2 आ रहा है। यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर यूज किया गया, ठीक है। देखिए del2z/del x², ये पार्शियल डेरिवेटिव, ये पार्शियल डेरिवेटिव, ये पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई PDE, ठीक है। ये हमारे पास हो गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बात करेंगे ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर देखिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन में है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है? ऑर्डर होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे डिग्री क्या होती है, तो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वही उसकी क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। तो एग्जाम्पल में हमने लिखा है यहाँ पर y" प्लस 7y' प्लस 8y = यहाँ पर हमने लिख दिया 0, ठीक है। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर वन वेरिएबल में ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। हमसे पूछा गया इसका ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए, ठीक है। तो ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर देखिए y" का मतलब है d2y/dx²। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर की है, तो यहाँ पर ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 2। अगर हम बात करेंगे डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री क्या होती है? इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, मतलब कि इसकी पावर कितनी है? यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इस डिफरेंशियल इक्वेशन की 1 हो जाएगी। एक और एग्जांपल लीजिए। एक एग्जांपल हम यहाँ पर लिखें y', फिर यहाँ पर लिख रहे हैं y" का होल ऑफ क्यूब प्लस 7y' का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 9y = 0। एक हमने ये ODE लिखी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है इसमें बताइए ऑर्डर और डिग्री, ठीक है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो इसमें ऑर्डर में हम देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर देखिए, ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर का यहाँ पर 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री में ये मत कंफ्यूज होना कि जो हाईएस्ट डिग्री आपको दिख रही वही डिग्री हो जाएगी। आपको दिख रही हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 3 आ रही है इस इक्वेशन में, तो आप बोल देंगे इसकी डिग्री 3। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसकी हम पावर देखते हैं। इसकी पावर यहाँ पर 1 है, तो इसकी डिग्री ODE की क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये तो डिग्री और ऑर्डर की बात हो गई। देखिए यहाँ पर डिग्री डिफाइंड कब नहीं होती है। तो डिग्री देखिए कब डिफाइंड नहीं होगी? जब आपके डेरिवेटिव वाले टर्म्स है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हम केवल और केवल डेरिवेटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं। अगर डेरिवेटिव टर्म्स के ऊपर रेडिकल्स हैं या फिर फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट में लिखा है डेरिवेटिव या फिर रेडिकल पार्ट में लिखा है, तो उस केस में डिग्री वहां पर आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। आपको क्या करना है? उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि आपको फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, ठीक है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्री करना होगा रेडिकल और यहाँ पर फ्रैक्शन से। उसके बाद ही आप इसकी क्या बता सकते हैं? डिग्री बता सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। आपने सपोज दैट लिखा d2y/dx² प्लस √dy/dx, ठीक है, =
यहाँ पर लिख दिया 0। ठीक है, आपसे पूछा जाए यहाँ पर डिग्री बताइए कितनी होगी, डिग्री और ऑर्डर। तो ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो हमारे पास सिंपली यहाँ पर 2 आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर की यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। लेकिन डिग्री के लिए क्या देखिए, यहाँ पर डेरिवेटिव वाला जो टर्म है, डेरिवेटिव के ऊपर यहाँ पर अंडर रूट लगा है। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमको हटानी पड़ेगी। सिंपली हमको इसकी पावर एक नेचुरल नंबर में ही चाहिए, यानी कि पावर या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रेडिकल्स में नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये हो जाएगा d2 dx स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू dy ओवर dx हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप बता सकते हैं ऑर्डर इसका सेकंड हो जाएगा और डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री की भी हम यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, कि डिग्री यहाँ पर डिफाइंड कब नहीं होती, जब डेरिवेटिव टर्म के साथ आपके पास कोई भी इन्फिनाइट सीरीज वाले टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, इन्फिनाइट सीरीज का मतलब आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेरिवेटिव के साथ लिखा है। ठीक है, डेरिवेटिव के साथ अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन ऐड है, या फिर आपके पास एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक, अगर ये 4 टाइप के फंक्शन या फिर अदर कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऐड है डेरिवेटिव टर्म में, तो उस केस में आप उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन में है, ठीक है, वो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। और पॉलिनोमियल कैसी फॉर्म होनी चाहिए, उसकी nth डिग्री फॉर्म में लिखा होना चाहिए। अगर उसके अंदर इनफिनाइट टर्म्स आ रहे हैं डेरिवेटिव के, तो उस केस में वहां पर आप डिग्री उसकी डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने 3 एग्जांपल लिए, तीनों केसेस में हम देखें डिग्री डिफाइंड है या फिर डिफाइंड नहीं है। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो बाई डबल डैश प्लस साइन ऑफ बाई ट्रिपल डैश। ठीक है, यानी कि साइन के अंदर अब डेरिवेटिव का टर्म लिखा है, तो इस केस में डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, साइन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, यानी कि यहाँ पर डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पर डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। सेकंड एग्जांपल में बात करें तो सेकंड एग्जांपल में कॉस एक फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक डेरिवेटिव टर्म लिखा है, तो इस केस में भी ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा डिग्री यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें तो बाई डबल डैश प्लस बाई डैश माइनस ई बाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पर आया है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर भी डिग्री डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर डिग्री डिफाइंड होगी। क्यों डिफाइंड होगी, हमने क्या बोला, आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन आता है और ये डेरिवेटिव टर्म के साथ आता है, तब उस केस में यहाँ पर डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, क्योंकि डेरिवेटिव के टर्म्स जो हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, इन्फिनाइट नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास ये टर्म्स आते हैं तो ये इनका एक्सपेंशन इन्फिनाइट सीरीज के अंदर होता है, इन्फिनाइट सीरीज एक्सपेंशन होता है। अगर इन्फिनाइट सीरीज एक्सपेंशन होगा तो डेरिवेटिव के टर्म्स भी इन्फिनाइटली एक्सपेंड करेंगे, जिस कारण डिग्री उसकी डिफाइंड नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव के टर्म्स से तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पर देखिए कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं आ रहा, लेकिन ई की पावर बाई, यहाँ पर ई की पावर बाई में तो बाई के यहाँ पर एक्सपेंशन होगा, बाई के टर्म में एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, तो यहाँ पर डेरिवेटिव तो टर्म है ही नहीं, तो इस केस में इसकी डिग्री डिफाइंड होगी। और इसकी डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है और इसकी डिग्री 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो ये डिग्री और ऑर्डर का कंसेप्ट था। ठीक है, जो ऑलरेडी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर dy ओवर dx, ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, और इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा बाई। ठीक है, तो ये हमारी इसका क्या होगा, जनरल फॉर्म हो गया, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 1 है, और इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना है, वो भी 1 है, इसलिए ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री हो जाएगा, और फंक्शन ऑफ x कॉमा बाई यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी। अब इसके सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो सोल्यूशन का देखिए सबसे पहला मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, मतलब आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आसानी से वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि LHS और RHS में आप एक तरफ क्या ले लीजिए, बाई के टर्म सारे लिख लीजिए, एक तरफ आप क्या लिख लीजिए, एक्स के टर्म सारे लिख लीजिए। अगर इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो वो फॉर्म बोली जाती है वेरिएबल सेपरेबल। तो देखिए यहाँ पर देखिए वेरिएबल सेपरेबल की जनरल फॉर्म क्या होता है, dy ओवर dx इज इक्वल टू एक फंक्शन होगा आपके पास fx इंटू एक फंक्शन होगा जी बाई। ठीक है, एक x का फंक्शन लिखा होगा, एक जी बाई का फंक्शन लिखा होगा, तब ये आपकी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती है। ये इसकी जनरल फॉर्म होगी वेरिएबल सेपरेबल की। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, देखिए सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो सोल्यूशन के लिए भाई आपको क्या करना है, आपको सेपरेट करना है दोनों को। तो आप क्या करेंगे, dy बाई वाला टर्म लाएंगे इधर, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, आपका हो जाएगा gy हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये dx वाला टर्म है जो इधर आप भेज देंगे, तो ये हो जाएगा fx
dx हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या मिलने वाली है, ये g ऑफ बाई एक फंक्शन मिलेगा, इधर से आपके पास f ऑफ x एक फंक्शन मिलेगा, प्लस एक कांस्टेंट यहाँ पर c हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है किसी भी वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, एक एग्जांपल की बात करें, सपोज दैट आपने एक यहाँ पर एग्जांपल लिया, आपने लिखा dy ओवर dx। देखिए आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको बोला है इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आपको ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल कैसे, आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। कॉमन में आपको क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस वाई को यहाँ से आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, बाई वाला जो ई की पावर माइनस वाई वाला टर्म है आप इधर LHS में लाना है और dx को आपको RHS में भेज देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमारे पास ई की पावर बाई मिलेगा, क्योंकि ई की पावर माइनस बाई को आप जब डिनोमिनेटर में लाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो जब ऊपर जाएगा तो ई की पावर बाई बन जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू ये एक्स वाला टर्म क्या है यहाँ पर, ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वेरिएबल आपने सेपरेट कर दिए, एक तरफ बाई का आ गया, एक तरफ एक्स के टर्म्स आ गए। अब आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है इसका। ठीक है, सिंपल, आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आने वाला है, देखिए ई की पावर बाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। इसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड आता है। सेकंड मेथड होता है हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डीई। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर कैसी दिखती है, तो देखिए इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई होगा अपॉन यहाँ पर भी फंक्शन ऑफ जी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, यहाँ पर दो फंक्शन लिखे होंगे, एक न्यूमरेटर में होगा एफ एक्स कॉमा वाई और डिनोमिनेटर में जी एक्स कॉमा वाई, वेयर जी एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला टर्म हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पास जो न्यूमरेटर की डिग्री होगी, न्यूमरेटर की डिग्री मतलब डिग्री ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फंक्शन जी एक्स कॉमा वाई, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के दोनों फंक्शन की डिग्री यहाँ पर सेम होनी चाहिए। ठीक है, तब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा की पावर एन एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन जी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, जहाँ पर n क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसके सोल्यूशन की बात करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है, तो देखिए भाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, पुट करेंगे बाई की वैल्यू रखेंगे वी एक्स के इक्वल। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास v और x का डिफ्रेंशिएशन तो बनी रहने वाला, फिर इसको लिख सकते हैं एक्स डी वी ओवर dx। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन को कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे, तो इट इम्प्लाइज डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स आ रहा। ठीक है, v ओवर डी ए वी ओवर डी एक्स आ रहा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ एक्स कॉमा बाई की जगह वी एक्स रख देना है आपको। ठीक है, यहाँ से भी क्या रख देना है, जी एक्स कॉमा बी एक्स रख देना है। ठीक है, फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आपके पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बन जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की हो जाएगी। ठीक है, और किस तरह से आपको दिखेगी, इधर वाला जो टर्म होगा ये फंक्शन ऑफ बी हो जाएगा आपके पास पूरा का पूरा, और इधर वाला जो हो जाएगा आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर ये डी बी हो जाएगा। फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू निकल आएगी, फंक्शन ऑफ बी निकलेगा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स निकलेगा। ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इसका सोल्यूशन आ गया। अब आपको क्या कर देना, बी की वैल्यू अगेन पुट कर देनी है जो आपने लिखी है। तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू बाई अपॉन एक्स हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एफ बाई अपॉन एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस
सी, ठीक है। ये आपके पास इसका सोल्यूशन निकल के आता है। अब देखिए इसके क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसका एक क्वेश्चन लेंगे। देखिए ये हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो आप पहचानिए वेरिएबल सेपरेबल है या फिर होमोजीनियस। देखिए वेरिएबल सेपरेबल है नहीं, क्योंकि आपको उसके वेरिएबल एक्स और वाई को अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो होमोजीनियस की बात करते हैं, तो होमोजीनियस में देखिए बाई अपॉन एक्स है, डिग्री कितनी है 1 है यहाँ पर। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू ये लैम्डा 1 एफ एक्स कमा बाई के टर्म में ये लिखी है, ठीक है। ये जनरल फॉर्म हो गई इसकी। यहाँ पर डिग्री कितनी आ रही है होमोजीनियस इक्वेशन की, यहाँ पर 1 आ रही है, ठीक है। देखिए बाई और एक्स हमारे लीनियर टर्म है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे बाई इजिकल टू बी एक्स पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 ठीक है। पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स की पहले तो वैल्यू निकाल लेंगे। ये कितनी हो जाएगी, बी एक्स डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू बाई की जगह क्या रखना है आपको, बी एक्स रखना है अपॉन एक्स प्लस टेन, बाई की जगह आपको बी एक्स रखना है अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, बी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल होगा, ये बचेगा बी प्लस टेन वी, ठीक है। ये आपके पास आ गया है। अब आपको क्या करना है, इस बी को उधर ले जाना है, तो ये बी और ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास डी वी, और ये टेन बी है, टेन बी को आप इधर ले आइए एल एच एस, तो डिनोमिनेटर में आएगा, ये हो जाएगा टेन बी, ठीक है। टेन बी इज इक्वल टू ये हमारा डी एक्स है डिनोमिनेटर में, जब आर एच एस में जाएगा तो न्यूमरेटर में डी एक्स हो जाएगा, और इधर क्या है, न्यूमरेटर में x है तो उधर जाएगा डिनोमिनेटर में x हो जाएगा। अब ये देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई, ठीक है। एक तरफ b के टर्म आ गए, एक तरफ x के टर्म है। अब आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। देखिए टेन बी डिनोमिनेटर में लिखा है, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉट बी डी बी हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ से क्या बचेगा, डी एक्स ओवर एक्स, ठीक है। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। कॉट बी का इंटीग्रल क्या होता है, यहाँ पर होता है लॉग साइन बी, ठीक है। लॉग साइन बी इसका इंटीग्रल होता है इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग सी आ जाएगा, ठीक है। लॉग एक्स प्लस लॉग सी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स सी लिख सकते हैं, ठीक है। लॉग एक्स सी लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग से लॉग यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन वी इज इक्वल टू एक्स सी, और साइन वी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो साइन वी की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, v की वैल्यू आएगी y अपॉन एक्स, तो v की जगह हमें रख देना है y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स सी, ठीक है। ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। ये हो गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आता है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, डी ओवर डी एक्स इजिकल टू ए वन एक्स प्लस बी वन बाई प्लस सी वन, डिनोमिनेटर में अपॉन में क्या लिखेंगे ए टू एक्स प्लस बी टू बाई प्लस सी टू। ठीक है, ये हमारी इसकी जनरल फॉर्म होती है। लेकिन इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंडीशन होती है, ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। ठीक है, ये कंडीशन अगर आप नहीं चेक करेंगे तो आप हो सकता है कि आप गलती कर दें पहचानने में कि रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म की है। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू होना चाहिए। ये आपके जो कॉफिशिएंट है एक्स और वाई के, इनका रेशियो आपको चेक कर लेना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसके सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। सोल्यूशन, ठीक है, तो देखिए इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्स लिखा है, ठीक है, पुट करेंगे जो स्मॉल एक्स लिखा है, एक्स इजिकल टू लिखेंगे एक्स प्लस कैपिटल एच, और जो हमारे पास बाई लिखा है, बाई को क्या लिखेंगे बाई प्लस कैपिटल ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो डी एक्स इजिकल टू हो गया कैपिटल डी एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एच का तो जीरो हो जाएगा, तो इतना आने वाला है। फिर यहाँ पर बाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई इजिकल टू क्या होगा कैपिटल डी वाई। ये हमारे पास दो यहाँ पर इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, एक्स और बाई की वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ से क्या आने वाला, कैपिटल डी वाई ओवर कैपिटल डी एक्स आएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, लिखेंगे पुट ए वन एच प्लस बी वन के प्लस सी वन इज इक्वल टू, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे
फिर सेकेंड टर्म क्या है, A2H प्लस B2K प्लस C2, इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से एक इक्वेशन नंबर 3 बन गए, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गए, ठीक है। 3 और 4 को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, H और K की वैल्यू को फाइंड करेंगे, फाइंड H एंड K, ठीक है। H और K की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए क्या रिड्यूस होकर क्या आएगी, dy ओवर dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y अपॉन a2x, देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये a2x, ठीक है, a2x प्लस b2y, और ये तो सब 0 के इक्वल हमने पुट कर दिया, तो अब तो ये टर्म बचेगी नहीं। अब ये देखिए किस टाइप की इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन निकल कर आ गई, ठीक है। अब देखिए होमोजीनियस में हमने रिड्यूस कर लिया। अब जैसे ही होमोजीनियस में रिड्यूस हो जाता है, फिर उसके बाद आपके पास क्या प्रोसीजर होता है, आप पुट क्या करते हैं, पुट बाई इज इक्वल टू vx पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से dy की वैल्यू क्या आएगी, dy ओवर dx की वैल्यू, dy ओवर dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी, b प्लस एक्स dv ओवर dx, ठीक है। आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ से वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू आएगी b प्लस एक्स dv ओवर dx आ गई, dy ओवर dx की वैल्यू इज इक्वल टू a1x प्लस b1y, तो यहाँ पर a1x प्लस b1y की जगह क्या रखना है, bx, तो ये हो जाएगा bx हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा a2x प्लस b2y, y की जगह क्या रखना है ना, bx रख देना है। x कॉमन ले लीजिए ऊपर से और डिनोमिनेटर से भी x कॉमन होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, a1 प्लस b1 भी बचेगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, a2 प्लस b2 भी बचेगा, ठीक है। अब हमको क्या कर देना है, इस b की टर्म को उधर भेज देना है, तो ये वाली जो b की टर्म है हम इधर लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए ये हमारे पास क्या आने वाला, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाली जो टर्म है आपको इधर लेकर के आना है और dx और x वाली टर्म को उधर लेकर के जाना है। उसके बाद आपका ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल को सॉल्व करेंगे, वहाँ से आपको b के टर्म में आपको सोल्यूशन मिलेगा, b की वैल्यू फिर से आप रिप्लेस करेंगे, v की वैल्यू आपने क्या पुट की थी, यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, कैपिटल बाई अपॉन कैपिटल x, ठीक है। और कैपिटल बाई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे कैपिटल y की वैल्यू, कैपिटल y की वैल्यू आएगी y माइनस के आएगी, ठीक है। और कैपिटल x की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस h आएगी, ठीक है। और h और k की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, आपको आंसर फाइनल मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या था, एक रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन थी, आपकी इस टाइप की इक्वेशन दी थी, यहाँ पर आपने रेशियो चेक किया, आपका कंडीशन सेटिस्फाई किया, आपने प्रोसीड किया, प्रोसीड करने के बाद आपने x और y की वैल्यू को पुट किया, फिर आपने फाइनली इसको होमोजीनियस फॉर्म में बदला, फिर होमोजीनियस के बाद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदला, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदलने के बाद आपने फिर से जो भी वैल्यू ली थी v की वैल्यू, कैपिटल x कैपिटल y के स्मॉल h और k, सारी वैल्यूज को फिर से रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद आपको फाइनल एक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये होती है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पर दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट टाइप में हम बात करेंगे, जैसे कि आपने देख रहा होगा, आपको लग रहा है ये होमोजीनियस टाइप एक इक्वेशन है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, लेकिन यहाँ पर देखिए रेशियो जब चेक करेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में क्या था, ये नॉट इक्वल टू था, ये क्या था, नॉट इक्वल टू, लेकिन वेरिएबल रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में क्या होगा, ये इक्वल टू, ये रेशियो इक्वल टू आएगा, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। इसलिए रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर चेक करने के लिए। अब देखिए इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज दैट हमने लिखा dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x प्लस 5y प्लस 7, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है आपके पास, 6x प्लस 10y प्लस 14, ठीक है। ये हमारे पास एक यहाँ पर क्या लिखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। यहाँ पर हम चेक करेंगे a1/a2, a1/a2 मीन्स a1 क्या है 3, a2 क्या है 6, तो 3/2 क्या हो जाएगा 1/2, फिर आप b1/b2 5/10 क्या होगा, फिर से वो 1/2, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 यहाँ से निकल के आ रहा है, यानी कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। तो जब भी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल होती है, इसका देखिए सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, पुट करेंगे जो भी फंक्शन है यहाँ पर, पुट 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू टी, इसको हम जब अगर t पुट कर देंगे और दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 10y प्लस 14 इज इक्वल टू
2t हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू t आ रही है और डिनोमिनेटर की वैल्यू देखिए बिल्कुल सेम आ रही है, 2t आ रही है। फिर आप क्या करेंगे, इसको आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 3 + 5 dy/dx प्लस 7 का तो 0 ही हो जाएगा इज इक्वल टू dt/dx हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए dy/dx की, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt/dx -3। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/5। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 dt/dx -3। ये वैल्यू हमको पुट कर देनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/5 dt/dx -3 इज इक्वल टू 3x + 5y + 7 क्या है, t है। ठीक है, और ये हमारे पास नीचे वाला 2t हो जाएगा, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1/2 आएगा। फिर क्या करेंगे, ये 1/5 है, 5 को उधर भेजेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, dt/dx -3 इज इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। -3 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा प्लस का 3 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 5 बन जा 5 + 3 2 जा 6 हो जाएगा, अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 11/2। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर निकल के आ रहा है, dt/dx इज इक्वल टू 11/2 आ रहा है। ठीक है, dx को उधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11/2 dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए तो यहाँ से आंसर आपका क्या आएगा, t इज इक्वल टू 11/2 x + c। अब t की वैल्यू आपने क्या ली थी, t की वैल्यू 3x + 5y + 7 ली थी, तो t की वैल्यू फिर से यहाँ पर वापस से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा, 3x + 5y 3x + 5y + 7 इज इक्वल टू 11/2x + c। 11/2x को इधर लाइए, 3x और 11/2x को कंबाइन कीजिए, फाइनली आपका एक फंक्शन ऑफ x, y और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपकी एक फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल में आपको रिड्यूस किया है। और सेकंड टाइप क्या होगा, dy/dx सिंपली आपको एक फंक्शन ऑफ ax + by + x + b + c टाइप का हो सकता है। ठीक है, या तो इस फॉर्म में होगा या फिर इस फॉर्म में होगा। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जो लिखा है x + by इसको t ले लेना, अगर इस फॉर्म का है तो इसको t ले लेना है। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए। तो इसके एग्जाम्पल में सपोज दैट हमने बोला dy/dx इज इक्वल टू x - y का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, या फिर x + y का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है। ठीक है, x + b टाइप में लिखा है वहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको t के इक्वल पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पुट x + y इक्वल टू t पुट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 + dy/dx इज इक्वल टू dt/dx हो जाएगा। 1 को हम उधर भेज देंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। सोल्यूशन में क्या होगा, dy/dx की जगह आपको क्या रखना है, dt/dx -1। ठीक है, इज इक्वल टू x + y की जगह t रख देना तो ये t² हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, dt/dx इज इक्वल टू -1 है, उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, 1 + t² हो जाएगा। ठीक, 1 + t² को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 1 + t² और dx को इधर भेज दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास dx। अब आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dt/1 + t² क्या होता है, tan इनवर्स t होता है। tan इनवर्स t इज इक्वल टू x + c हो जाएगा। ठीक, फिर आपके पास t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स को उधर भेजेंगे तो tan x + c हो जाएगा। ठीक है, t की वैल्यू आपने क्या ली थी, t की वैल्यू हमने क्या पुट की, x + y, तो हो जाएगा x + y इज इक्वल टू tan x + c। x वाली टर्म एक साथ लिख लीजिए तो x - tan x + c + y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हमारे पास हो गए रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती हैं। टाइप 1 dy/dx + py = q। ठीक है, जहाँ पर p और q क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ x होते हैं, इसलिए हमने px और qx लिखा है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टाइप होती है। सेकंड टाइप में क्या होता है, अगर ये यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, x, सपोज दैट आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो क्या हो जाएगा, dx/dy हो जाएगा। dx जब dy होगा तो यहाँ पर प्लस rx = s हो जाएगा, जहाँ पर r और s किसके होंगे, फंक्शन ऑफ y होंगे। अब आप पहचानेंगे कैसे कि ये p और q फंक्शन ऑफ x हैं और r और s फंक्शन ऑफ y हैं। तो देखिए जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे होगा, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वही p और q
भी उसी के टर्म में होंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर x है तो p किसका फंक्शन होगा, x का, q भी किसका फंक्शन होगा, x का होगा। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो यहाँ पर y है तो इसलिए r और s क्या होंगे, फंक्शन ऑफ y होंगे, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका है। फिर यहाँ पर आपको निकाला जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF निकालते हैं। यहाँ पर IF क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ p। अब देखिए p किसका, x का फंक्शन है इसलिए इसको dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर IF निकालेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर देखिए r, देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म लिखा जाता है और यहाँ पे r वाला टर्म, तो यहाँ पर r किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। फिर बात कर देंगे इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे इन दोनों में, ठीक है। तो सोल्यूशन आप फर्स्ट टाइप की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट टाइप में देखिए यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, बाई, ठीक है, बाई चल रहा है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर बाई के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ। इस केस में देखिए यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, और x चल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पर इसकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे x के साथ, x इंटू आई एफ, ठीक है। तो बाई इंटू आई एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर देखिए आगे क्या बचा है, q बचा, तो q इंटू आई एफ, और q किसका फंक्शन था, x का फंक्शन है, और जो आई एफ निकलेगा वो भी एक x का फंक्शन, तो इसको dx के रिस्पेक्ट में कर देंगे प्लस c। ये इसका सोल्यूशन आ गया फर्स्ट टाइप का। सेकंड टाइप में x इंटू आई एफ करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर क्या है, s है RHS में, तो यहाँ पर लिख देंगे s इंटू आई एफ, और देखिए s किसका फंक्शन है, y का फंक्शन, आई एफ है वो भी y का फंक्शन, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो टाइप की होती हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दोनों टाइप में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर कैसे निकाला जाता है और उसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ से हम समझेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पहले तो dy ओवर dx के साथ कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों साइड में। तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx प्लस ये हो जाएगा y ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर क्या है, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए फर्स्ट टाइप का है या सेकंड टाइप का, देखिए फर्स्ट टाइप में क्या होता है, देखिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है, यहाँ पर भी y है, ठीक है, और इसके साथ जो लिखा होगा वो क्या होगा, x का फंक्शन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, p की वैल्यू, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और q की वैल्यू क्या होगी, RHS में पूरा का पूरा फंक्शन किसका होना चाहिए, ये भी x का होना चाहिए, तो यहाँ से q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये p और q की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर ली है। अब आप क्या करेंगे, इसका IF निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e इंटीग्रल ऑफ p dx, तो p कितना है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे e की पावर ये हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। फिर इसका सोल्यूशन लिखेंगे। अब डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y इंटू आई एफ करेंगे, y इंटू आई एफ कितना है, tan इनवर्स x है इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास इज इक्वल टू में क्या आता है, इंटीग्रल ऑफ q हमारे पास कितना है, देखिए q की वैल्यू कितनी निकाली है, e tan इनवर्स x e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये q की वैल्यू है, इंटू आई एफ हमारे पास कितना है, e की पावर tan इनवर्स x। यहाँ पर आप लेट कर लीजिए, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी पुट कर लिया, डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, y इंटू ई की पावर tan इनवर्स x को t ले लिया तो e की पावर t हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा e की पावर t, और e की पावर t क्या हो जाएगा, e की पावर 2t हो जाएगा, ठीक है, e की पावर 2t, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगी, ये हो जाएगा dt हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखिए आंसर कितना आएगा, y इंटू ई की पावर t e की पावर 2t अपॉन 2 प्लस c हो जाएगा, t की वैल्यू फिर से यहाँ पर वापस से पुट कर दीजिए, तो y इंटू ई की पावर t मतलब tan इनवर्स x इज इक्वल टू ई की पावर 2 tan इनवर्स x अपॉन
2 + c। ये देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है और आज की वीडियो में हमने सारे मेथड्स पढ़े। यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा, ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 5 टाइप के यहाँ पर हमने प्रॉब्लम यहाँ पर बताई हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। आने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।